हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं क्रोन डिजीज के बारे में। क्रोन डिजीज क्या होता है? इनमें ये होता है जिससे कि जहाँ पे हमारा भोजन पचता है वहाँ पे क्या होता है कि पेट में सूजन, लालिमा होने लगती है, जिसको बोलते हैं क्रोन डिजीज हमको बोलते हैं। ठीक है, उसके चलते हमको डायरिया भी हो सकता है, पाचन करने में हमको पेन भी हो सकता है, फिर अचानक सब भी दर्द होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उससे अल्सर भी हो सकता है इसमें। ठीक है, होता है। आप इसके बारे में क्या होता है, इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे और क्या होता है इसके बारे में इससे लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। इसका ब्लड टेस्ट क्या क्या किया जाएगा, अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, होने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो बता दें क्रोन रोग क्या होता है। ठीक है, ये क्रोन डिजीज, ठीक है, ये क्या होता है कि क्रोन रोग एक दीर्घकालीन स्थिति होती है जिसमें शरीर के पाचन तंत्र की परत में सूजन या लालिमा पैदा हो जाती है। ठीक है, लालिमा पैदा हो जाने से क्या होगा, जिससे कि डायरिया, दस्त और पेट में ऐंठन जैसी समस्या होने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अच्छी तरह से भोजन आपका नहीं पचेगा। जब मेन रूप से अगर अच्छी तरह से आपका भोजन नहीं पचेगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि दस्त हो, डायरिया भी हो सकता है आपको। ठीक है, ये सब बीमारियाँ होने लगती है। लेकिन इसमें बता दूं कि इस बीमारी का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया है कि ये बीमारी उसी के कारण होता है, लेकिन हाँ, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अजीब तरह से बर्ताव करती है, जब मेरा कोई भी इंसान का शरीर, ठीक है, अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है, तो यह रोग या बहरहाल कुछ परिवार या ये हो सकता है कि अनुवांशिक बीमारी भी हो सकता है, जैसे जेनेटिक जिसको बोलते हैं, उस बीमारी भी हो सकता है उसका बाबा को हो सकता है, उसका दादा को हो सकता है, उसका पिताजी को हो, उसके बाद उसका बच्चा को हो, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक बोल सकते हैं या अनुवांशिक बोल सकते हैं। ये बीमारी कब होता है, एज बता दूँ कि 13 से 30 साल की उम्र में ये बीमारी होता है। ठीक है, ठीक, ये होता है। जिन बच्चों को दिक्कत होती है उन्हें बढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। जिससे बता दूँ, जो बच्चा के बीमारी हो जाता है तो उसका हाइट भी, ग्रोथ करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसका मेन रूप होता है भोजन जो अच्छी तरह से अगर पाचन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है उसको दिक्कत होगा, उसको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सब मुश्किलें होने लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लक्षण। अगर इसके लक्षण काफ़ी कष्टदायी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है इसमें क्या होता है कि आंतों में अल्सर, तकलीफ और दर्द भी होते रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके लक्षण स्थिर भी रह सकते हैं और स्थिर भी नहीं रह सकते हैं। देखा जाता है जैसे कि इसके लक्षण जैसे महीने या साप्ताहिक में के रूप में बार बार आ सकते हैं, बार बार नहीं आ सकते हैं। किसी में बार बार हफ्ता में 1 दिन 2 दिन आएगा, फिर क्या होता है कि 15 दिन पर आता है किसी में, और किसी में 1 महीना पर इसे दर्द होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको आप लक्षण के पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लोग समझ लेता है कि गैस वगैरह बनाया है इस चलते दर्द कर रहा है। ठीक है, इसे लोग मान लेता है। ठीक है, लेकिन बता दूं कि क्या होता है कि इसके लक्षण आमतौर पर बचपन या शुरुआती जो 13 उम्र होते हैं, 13, 14, 18 वर्ष, उसके उम्र के अनुसार होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसे क्रोन रोग दर्दनाक, कमज़ोर कर देने वाली, कभी कभी जीवन के लिए हानिकारक भी पैदा कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए ये होता है कि लालिमा हो गया, लालिमा के साथ साथ का धीरे धीरे का तो होते जाता है बबल्स, मतलब फोड़ा हो गया, अल्सर हो गया, तो आपको दिक्कत होगा ना पचने में। ठीक है, यही होता है प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं जैसे क्रोन रोग की जांच डॉक्टर क्या करेंगे आपको कि परीक्षण लेब फिर टेस्ट करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इमेजिंग टेस्ट में क्या होता है कि कोलोनोस्कोपी क्या होता है कि इसके मदद से आपको कर सकते हैं। इससे कि मदद करने में क्या करता है कोलोनोस्कोपी, ताकि आपको देख सकते हैं कहाँ पे आपको आँत पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे नहीं। ठीक है, ठीक, इसमें होता है जैसे कि क्रोन रोग के कारण आंतों में ब्लॉकेज, आंत में अल्सर और पर्याप्त पोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जैसे कि जटिलताएं पैदा भी हो सकती है। इसमें भी होता है कि क्रोन रोग से ग्रस्त लोगों को पीठ में दर्द और त्वचा समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जीवन शैली में बदलाव, जैसे एक्सरसाइज, स्वस्थ आहार आदि के रूप में इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये बीमारी हो गया तब बता दो कि अपना एक्सरसाइज कीजिएगा, भोजन में बदलाव जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके वो चीज़ खाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये ठीक हो सकते हैं। ठीक है, इसे बता दूं कि क्या होता है कि ये सूजन, जलन रोकने वाली और
द काउंटर जिसको बोलते हैं दवाई के उपचार के लिए, इसको कभी इसमें किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जैसे क्रोन रोग के कारण, अगर किसी व्यक्ति में क्रोन रोग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। इसमें देखा जाता है क्रोन रोग बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि क्रोन रोग का सटीक कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक इसमें बताया था कि अभी तक इसका पूर्ण अनुमान नहीं हो रहा है कि सिर्फ इसी कारण से बीमारी होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि इससे क्रोन रोग एक प्रकार का प्रतिरक्षित रोग होता है जिसमें मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद ही आंत्र प्रणाली पर हमला करती है और उनमें सूजन, ललिमा, जलन और दर्द भी पैदा करती है, ठीक है। इसमें देखा जाता है इसमें जिस जीन के साथ आपने जन्म लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है जैसे कि आपकी आंत में किसी विशेष बैक्टीरिया के ऊपर प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा असाधारण तरीके से प्रतिक्रिया करना, ये भी हो सकता है। ये भी देखा जाता है जैसे कुछ अज्ञात ट्रिगर जैसे वायरस, बैक्टीरिया, आहार, धूम्रपान, तनाव या वातावरण में कोई विषाक्त पदार्थ भी हो सकते हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रोन रोग खतरा कब बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति में अगर होता है क्रोन डीजी तो उसका खतरा कब बढ़ जाता है। इसमें देखा जाता है कि जीन या पारिवारिक रोग संबंधी कारक से या सिगरेट पीने से भी होता है, कुछ निश्चित प्रकार की दवाइयाँ लेने से भी ये बीमारी होने लगता है, ठीक है। इसमें बात करते हैं जीन में क्या होता है। जीन में क्या होता है, जैसे कि देखा जाता है कि यद्यपि क्रोन की बीमारी के लिए कहा जाता था कि कोई भी जीन इसका कारण बन नहीं सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक जीनों की पहचान की है जो इस रोग के लिए जोखिम को बड़ी बढ़ा सकती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पारिवारिक रोग संबंधी कारण क्या हो सकता है। पारिवारिक रोग संबंधी कारण हाँ भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोन रोग परिवार के सदस्य में चलता रहता है। यदि आपके माता पिता में से किसी एक क्रोन रोग है, किसी को क्रोन रोग है, तो आपको क्रोन रोग होने के जोखिम हो सकते हैं। अगर माता पिता दोनों क्रोन रोग है तो आप में यह रोग विकसित होने के जोखिम काफ़ी स्तर बढ़ जाता है, इसका उच्च स्तर भी हो जाता है। मतलब आपको है कि ऑटोमेटिक आपको बीमारी माता पिता को हुआ है तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिगरेट पीने से कैसे होगा। हाँ, सिगरेट पीने से भी होगा। कैसे कि क्या होता है कि जैसे सिगरेट ना पीने वाले के मुकाबले में सिगरेट पीने वाले लोगों में क्रोन रोग विकसित होने के जोखिम 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये देखा जाता है, ठीक है। अब होता है कुछ निष्क्रिय प्रकार की दवाएं, क्या होता है जैसे कि एंटीबायोटिक, गर्भ निरोधक गोली या नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे एस्पिरिन, आइब्रोफेन या नोप्रोक्सेन लेना क्रोन रोग विकसित होने के जोखिम को भी बढ़ा देता है। मतलब कहने का मतलब आप एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड अगर मेडिसिन लेते हैं तो भी आपको यह क्रोन बीमारी होने की चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में क्रोन डिजीज हो रहा है तो उसको रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। क्रोन रोग हो रहा है तो बता दूं कि उसको रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको भूख लगे तो तुरंत खा लें, ठीक है। पहला उपाय करना होगा आपको, ठीक है। आपको मतलब भूख बर्दाश्त आपको नहीं करना, भूखा नहीं रहना होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति की जिस भूख लगा, ठीक है, थोड़ा से कुछ खाए लेकिन थोड़ा सा खा ले आप, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों तोड़कर आप खूब चबा कर खाएं, ठीक है। क्या होता है जैसे लोग जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत स्पीड में खाना खाते हैं, लेकिन हाँ नहीं, उसे चबा चबा कर खाएं, ठीक है, ठीक। दूसरा तीसरा कारण हो सकता है जैसे कि खाद्य पदार्थों को एक डायरी बनाएं, जो आपको खाते हैं उसे डायरी में लिख लें कि क्या ये किसी लक्षण को पैदा करता है या नहीं, फिर आपको ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। उसके अनुसार आप खाद्य पदार्थ खाएं। जैसे जो चीज़ आप खा रहे हो उसको से आपको अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चीज़ नहीं खाएं। जो चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा वो चीज़ आप खाएं, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके वो चीज़ खाएं, जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चौथा क्या कारण हो सकता है, चौथा में ये होता है जैसे कि आप अपने घर में ऐसा खाद्य पदार्थ रखें जिनको आप खा सकते हैं और वो किसी प्रकार के लक्षण को पैदा न करें, ठीक है। ऐसा चीज़ रखें जो आप खा सकें, जो आसानी से भी डाइजेस्ट हो सके, वो चीज़ आपको रखना होगा हर हाल में, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट ये होता है, लास्ट पॉइंट भी देखा जाता है जैसे कि एक बार में अधिक खाने के बजाय दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ठीक है। यह टिप्स काफ़ी लोगों में लक्षणों को कम करने के लिए मदद करती है, ठीक है। इससे अचानक जैसे भूख लगा, ठीक है, तो भर पेट नहीं, थोड़ा खाएं, फिर थोड़ा देरी बाद कुछ ज़्यादा 1 घंटा बाद फिर कुछ खा लें,
ठीक है। जो वही चीज़ खाएं जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ध्यान में रहे कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके वही चीज़ आपको खाना है, ताकि ये बीमारी से धीरे धीरे आप दूर हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि क्रोन रोग का परीक्षण कैसे किया जाता है, मतलब जांच कैसे किया जा सकता है, ठीक है। बता दूं कि क्रोन रोग का परीक्षण कभी कभी देरी हो सकती है, क्योंकि ये लक्षण अन्य लोगों के साथ भी हो सकता है। ये देखा जाता है कि आमतौर पर आंत्र संक्रमण या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे बीमारी का पता लगाना आवश्यक होता है। क्रोन रोग ज़्यादातर 15 से 35 के बीच में लोगों में पाया जाता है, लेकिन यह किसी भी उम्र के भी हो सकता है, ठीक है। क्रोन डिजीज जो होता है इसमें बताया जाता है जैसे कि किसी उम्र के भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि 15 से 35 साल के जो उम्र के होते हैं उनमें ज़्यादातर ये बीमारी देखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे इसके जांच के लिए क्या करना होगा। एनीमिया की जांच करने के लिए आपको सूजन या जलन आदि का गंभीरता का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि उससे पता चल सके। दूसरा ये भी हो सकता है जैसे कि संक्रमण का पता लगाने के लिए मल का नमूने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि स्टूल टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि साथ में साथ अगर कि जैसे कि ज़्यादातर लोगों में आंतों के हिस्से में परीक्षण करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे इसकी जांच करने के लिए एक लचीली ट्यूब को या तो पीछे के मार्ग में, इसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी या सिंगडोस्कोपी बोलते हैं, या मुंह में जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्कोपी के द्वारा शरीर के अंदर डाला जाता है। ये क्या होता है कि एक्सरे, सीटी स्कैन या बैरियर स्मॉल सीरीज क्या होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार की डाई को निकाला जाता है, ठीक है, और फिर एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है कि उसके द्वारा इसकी जांच की जाती है, और MRI स्कैन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा भी टेस्ट नहीं हो जो क्रोन रोग की विश्वसनीय रूप से जांच कर सकता है, इसीलिए इसकी जांच के लिए कई लोगों को काफ़ी सारे टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसमें देखा जाता है। अब बता दूं कि क्या होता है कि अगर ये बीमारी हो रहा है तो इसमें अब बता दूं कि लक्षण क्या होगा कि आपको डायरिया होगा, ठीक है, उल्टी भी हो सकता है, अल्सर हो सकता है। अगर अल्सर हो गया पेट में तो आपको खून जैसा स्टूल भी होगा, वोमिटिंग हो सकता है आपको, ठीक है। अगर ये सब लक्षण दिखो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपको धीरे धीरे बताएंगे, आपको मेडिसिन देंगे डॉक्टर। अब जाइएगा आप अपना फेवरेट जो डॉक्टर होते हैं आपका, तो उनके पास आपको बताएंगे सलाह कि कैसे कैसे आपको करना हो, ठीक है। जैसे जैसे बताते हैं वैसे से आप करते हैं तो आप धीरे धीरे आपको बीमारी में सुधार हो सकती है, ठीक है। अगर कोई भी डॉक्टर बताता है तो आपको भलाई के लिए बताता है, ये कि नहीं वो आप उपयोग कीजिएगा, आप नियम का पालन कीजिए तो आप डॉक्टर फ़ायदा होता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब बता दूं कि कहीं भी जाइएगा तो डॉक्टर आपको कुछ नहीं बोलेंगे तो आप एडवाइस जरूर देंगे कि आपको जब भी पानी पीजिए तो उबाल के पानी पीजिए, ठीक है। तो उबाल के आप पानी पीजिएगा तो थोड़े डॉक्टर के शरीर में चले जाएगा, नहीं आपके शरीर में जाएगा ना, तो आप उबाल के पानी पीजिएगा तो आप सुरक्षित रहेगा, कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद जय भारत। जो भी मेरा वीडियो को अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद जय भारत।